क्या हाल चाल दोस्तों। वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। कैसे हो आप सब? कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु? सेमेस्टर 1 का मजा खत्म हुआ? नहीं भैया, अभी तो सिर्फ 2 ही दिन हुए थे। आपने सेमेस्टर 2 का बैच स्टार्ट कर दिया। अब बताओ, हम भी मजबूर हैं, हम क्या करें? आपके कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने 9 महीने तो आपके सेमेस्टर 1 में ही खा गए, तो इसीलिए आपके पास अभी 3-4 महीने बचते हैं। इसीलिए हमको आज से ही, अभी से ही ये बैच को स्टार्ट करना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना प्रो बैच को, जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट सिर्फ 991 रुपीज में पढ़ाए जाएंगे। यानी आप 991 रुपए का एक बार पेमेंट करोगे, आपको सारा का सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा आराम से हमारे एप्लीकेशन में। ये लेक्चर हालांकि आपको YouTube पे भी दिख रहा होगा, हमारे एप्लीकेशन में भी दिख रहा होगा, बिकॉज ये लेक्चर डेमो लेक्चर है, ये लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। आज हम आपको दोस्तों मार्केटिंग मैनेजमेंट से पहचान करवाएंगे। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट से, और आज सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाएंगे इस सब्जेक्ट से कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का सिलेबस क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट कितना मार्क्स का है, कितने का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, सब कुछ आज इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको। साथ साथ ये इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर भी शुरू करेंगे। देख लो एक बार दोस्तों, एक बार तुम देखो ये बेहतरीन नोट्स, ये कलरफुल नोट्स देखिए दोस्तों, क्या डिजाइन है, वाह! आपके लिए बनाया गया है। आप अगर हमारे प्रो बैच में इनरोल करते हो तो आपको ये नोट्स उसी के साथ मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे। जैसा जैसा मैं चैप्टर कंप्लीट करते जाऊंगा वैसे वैसे ये नोट्स मिलते जाएंगे। मैं इस बार नोट्स बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बनाया हूं, जिससे आपको याद करने में कभी भी तकलीफ ना हो। जितना काम का पॉइंट है उतना ही मैं दिया हूं, और सिंपल सा बात है, 100% सिलेबस कवर किया हूं। ये नोट्स से आपको पढ़ने से बहुत मजा आएगा दोस्तों, बहुत बेहद मजा आने वाला है। ओके सर, सबसे पहले आपको मैं बताता हूं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट का तो मार्क्स बता ही दिया कि 40 मार्क्स का मार्केटिंग मैनेजमेंट रहेगा। साथ साथ और एक पेपर रहेंगे दोस्तों, HRM, इसका जोड़ीदार, इसका बाबू सोना, MM का बाबू सोना HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि आपका 35 मार्क्स का पूछा जाएगा। पूरा का पूरा टोटल 75 मार्क्स का आपका पेपर बनेगा। MM रहेगा 40 मार्क्स का और HRM रहेगा 35 मार्क्स का। अभी हम मार्केटिंग मैनेजमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, और मार्केटिंग मैनेजमेंट का जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तब हम लोग HRM को स्टार्ट करेंगे। एक एक करके पढ़ेंगे, सिंपल सा बात है। यह सब्जेक्ट दोस्तों आपको जन्नत की सैर करवाने वाली है, बिकॉज ये सब्जेक्ट इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना कि क्या बोलो। आपको एक बार पढ़ा दिया ना तो आप बोलोगे दिन रात उसी को पढ़ना है, भैया रोज इसी को पढ़ाओ। लेकिन सुनिए, हम वीक में 4-5 दिन क्लास लेंगे। वीक में हमारा क्लास होगा 4-5 दिन, और डेली डेली अलग अलग सब्जेक्ट चलेंगे। अब इसमें से हमारा टारगेट यह है कि 2 दिन हम कॉस्टिंग ले, एक दिन माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक दिन मार्केटिंग मैनेजमेंट, एक दिन IT। इस तरीके से हम लोग हर एक दिन आपका क्लास ले, 4 से 5 दिन हफ्ते में आपका क्लास चलने वाला है दोस्तों। ओके सर, तो सबसे पहले आज आपको इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट से। सुनिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट आपका माइनर पेपर होगा। माइनर पेपर भैया, माइनर पेपर मतलब, अरे PPM था ना, जैसे सेमेस्टर 1 में PPM जैसे था, वैसे ही आपका माइनर पेपर कहलाएगा। क्या? मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 75 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल होने वाला है, और 25 मार्क्स का आपका क्या होने वाला है? इंटरनल। याद रखिएगा, 75 मार्क्स का एक्सटर्नल और 25 मार्क्स का इंटरनल। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सा यूनिट हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों को मार्केटिंग मैनेजमेंट में दोस्तों कुल मिला के 5 यूनिट पढ़ना पड़ेगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग मैनेजमेंट का बात करूंगा। प्लीज सुन लो ध्यान से कि कोई भी डाउट तुम्हारे पास ना रहे। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 से हम लोग शुरुआत करेंगे। यूनिट नंबर 1 आज ही हम लोग शुरू करने वाले हैं, कुछ ही देर में, वेट करो जरा। यूनिट नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन। 10 से 15 मार्क्स का आपका सिलेबस में आएगा। इंट्रोडक्शन चैप्टर दोस्तों 10 से 15 मार्क्स का आपके सिलेबस में पूछा जाएगा। इसके बाद वाला यूनिट है मार्केट सेगमेंटेशन।
जो कि 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके बाद वाला यूनिट है दोस्तों प्रोडक्ट, जो कि 10 से 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। और इसके बाद वाला यूनिट है प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि 10 से 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। और इसके बाद प्रमोशन है, प्रमोशन सिर्फ 10 मार्क्स का पूछा जाएगा दोस्तों। प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इस हिसाब से एवरेज है। अब आप बोलोगे सर ये तो 40 मार्क्स नहीं हुआ, ये तो 40 मार्क्स से कहीं ज्यादा हो गया। तो दोस्तों ये 40 मार्क्स नहीं हुआ, मैं मानता हूं, लेकिन ऑप्शंस भी तो आएंगे ना। मैं ऑप्शंस को कंसिडर करके बोल रहा हूं। आपके एग्जामिनेशन में जो ऑप्शंस आएंगे उसको कंसिडर करके मैं बोल रहा हूं। ओके, चलिए ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिर ज्यादा लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम लोग समझेंगे मार्केट का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों मार्केट का मतलब आप क्या समझते हो, प्लीज आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो तो। मार्केट का मतलब आप क्या समझते हो, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखो तो। मार्केट का मतलब होता है भैया बाजार। जो बाजार से हम लोग फूल फल सब्जी लेके आते हैं उसी को हम लोग समझते हैं आज तक मार्केट। मम्मी हम लोग को भेजती है मार्केट जा अंकित के साथ, हम लोग अंकिता के साथ चले जाते हैं। मम्मी हम लोग को बोलती है मार्केट जा अंकित के साथ, हम लोग अंकिता के साथ चले जाते हैं मार्केट, और उसके साथ जाके पूरा मार्केट को घूमते रहते हैं। तो मार्केट का मतलब दोस्तों आप क्या समझते थे अभी तक? मार्केट का मतलब आप अभी तक यही समझते थे भैया सब्जी मार्केट हो गया, फूल फल मार्केट हो गया, जहां पे नींबू बिकते हैं, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सब्जीज बिकते हैं, जहां पे एक काकी माँ बैठी रहती है, जहां पे एक मासी माँ बैठी रहती है, वो लोग के साथ बार्गेनिंग करते हैं, वो लोग के साथ बहुत ज्यादा मतलब कि दामादामी करते हैं, उस जगह को बोलते हैं मार्केट। आप तो अभी तक यही समझते थे ना। मार्केट आप उस जगह को समझते थे जहां पे आप बहुत क्राउडेड जगह देखते थे। ये बात भी आपका सही है। मार्केट उसी जगह को बोला जाता है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ खरीदने वाले और जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बेचने वाले इंटरैक्ट करते हैं आपस में, वो जगह को दोस्तों बोलते हैं मार्केट। जहां पे बायर्स और सेलर्स का मिलन होता है उस जगह को बोलते हैं मार्केट। जहां पे दोनों एक साथ मिलते हैं और बायर खरीदता है और सेलर बेचता है, उस जगह को बोलते हैं दोस्तों मार्केट। आप अपने स्क्रीन पर ये फोटो देख रहे होंगे, ये मासीमा यहां पे टमाटर बेच रही है, यहां पे देखिए बायर भी है। तो बायर्स और सेलर से भरा हुआ पूरा एक एरिया को बोला जाता है मार्केट। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन आप गलत हो दोस्तों। अगर आप सिर्फ इसको मार्केट समझते हो आप गलत हो, क्योंकि मार्केट सिर्फ ये नहीं है जो आपको फिजिकली दिखता है। आप एक शॉपिंग मॉल से शॉपिंग कर रहे हो उसको भी आप मार्केट बोलोगे। आप एक ग्रोसरी स्टोर से शॉपिंग कर रहे हो उसको आप मार्केट बोलोगे। एक छोटा सा दुकान है, एक छोटा सा दुकान से आप शॉपिंग कर रहे हो दोस्तों, उसको क्या आप मार्केट नहीं बोलोगे क्या? बिल्कुल सर, उस छोटे से दुकान में भी आप बोलोगे मार्केट। आपके घर के बाहर एक रामू का टी स्टॉल होगा, आप उसके टी स्टॉल से अगर चाय पी रहे हो तो उस जगह को भी आप बोलोगे दोस्तों मार्केट। यहां आप अगर मान लीजिए अमेजन या फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर रहे हो उस जगह को भी आप बोलोगे मार्केट। यानी हर जगह से आप अगर शॉपिंग कर रहे हो, हर जगह से आप अगर बाई कर रहे हो, कोई भी जगह से आप अगर बाई कर रहे हो, उस पर्टिकुलर जगह को आप क्या बोलोगे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? मार्केट। तो मार्केट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सब्जी मार्केट को मार्केट बोला गया, नहीं। शॉपिंग मॉल में जाओ, वेस्ट मॉल में जाओ, नबका नबका कपड़ा पहन के जाओ, अपने बाबू सोना के साथ जाओ, तो वो सब जगह जो जाते हो ना और वो सब जाके जो खरीदते हो तुम, उस जगह को क्या बोलते हैं? मार्केट। मार्केट यानी कि शॉपिंग मॉल को भी आप बोल सकते हो, एक सब्जी वेजिटेबल मार्केट को भी बोल सकते हो मार्केट, एक छोटा सा दुकान से सामान लिया आपने उस जगह को भी बोल सकते हो मार्केट। और साथ साथ आपने अगर अमेजन फ्लिपकार्ट से सामान लिया, आपने अगर कोई वेबसाइट के थ्रू सामान लिया, उसको भी बोल सकते हो मार्केट। जैसे आपको हमारे कोर्स परचेज करने के लिए हमसे व्हाट्सएप करना पड़ता है, हमसे व्हाट्सएप में बात करना पड़ता है, हमें व्हाट्सएप में टेक्स्ट करना पड़ता है, तो वो भी हो गया आपका मार्केट। आप बाई कर रहे हो ना,
तो जिधर से भी आप बाय कर रहे हो, जो कुछ भी आप बाय कर रहे हो, उसको आप बोलोगे क्या दोस्तों? मार्केट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मार्केट का डेफिनेशन। इतना डिटेल्ड में पढ़ाने वाले हैं प्रो बैच में। सुनिए सुनिए, आप पढ़ने वाले हैं, सुनिए। मार्केट का क्या बोला हुआ है? ए मार्केट इज ए प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट वो जगह है जहां पे लोग या तो कुछ खरीदते हैं या तो कुछ बेचते हैं। मार्केट वो जगह है जहां पे लोग या तो कुछ खरीदते हैं दोस्तों, या तो कुछ बेचते हैं। इट कैन बी द फिजिकल लोकेशन। फिजिकल लोकेशन मतलब क्या भैया? सुपरमार्केट, सुपरमार्केट, सब्जी मार्केट, सब्जी मार्केट। तो आप इसको क्या बोलोगे? फिजिकल लोकेशन मतलब क्या हो गया? फिजिकल लोकेशन मतलब हो गया सुपरमार्केट, हो गया सब्जी मार्केट, हो गया या तो आपके घर के सामने वाले दुकान को भी आप मार्केट बोलोगे। आपके घर के सामने के दुकान को भी आप मार्केट बोलोगे दोस्तों, वो भी आपके लिए मार्केट है। बिल्कुल सर। तो ए मार्केट इज ए प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। इट कैन बी ए फिजिकल लोकेशन। फिजिकल लोकेशन मतलब क्या हो गया? फिजिकल लोकेशन मतलब दोस्तों सुपरमार्केट हो गया, सब्जी मंडी हो गया। तो ये सब सारे जगह को मार्केट आप बोलते हो। और शॉपिंग मॉल को भी आप मार्केट बोलोगे, एक ग्रोसरी स्टोर को भी आप मार्केट बोलोगे। मार्केट मतलब वो नहीं जहां पे बहुत सारे दुकान एकदम जमावड़े में पड़े रहते हैं, उसको ही आप मार्केट बोलते हो। आपके पापा चाचा क्या बोलते हैं? अरे मार्केट से लेके आना, अरे जाना वो मार्केट से लेके आना। नहीं, मार्केट मतलब एक सिंगल दुकान से भी आप कुछ सामान खरीद रहे हो, उसको भी मार्केट ही बोला जाता है दोस्तों, उसको भी मार्केट ही बोला जाता है। तो ग्रोसरी स्टोर, शॉपिंग मॉल, आप इन सबको क्या बोल सकते हो? मार्केट। इनफैक्ट आप ऑनलाइन शॉपिंग जो करते हो, आप हर रोज जो पैसे उड़ाते हो अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, भैया आज घड़ी खरीदना है, भैया आज फोन खरीदना है, भैया आज ये खरीदना है, वो खरीदना है। हर दिन जो आप अमेजन और फ्लिपकार्ट पे पैसे उड़ाते हो, तो वहां से जो शॉपिंग करते हो, उसको भी एक मार्केट ही बोला गया। वो एक ऑनलाइन मार्केट है, ठीक है। और इट कैन बी एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक एन वेबसाइट वेयर यू कैन शॉप फॉर आइटम्स। इन मार्केट यू कैन फाइंड ए डिफरेंट सेलर ऑफरिंग ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। यहां तक पहले पढ़ते हैं आराम से, यहां तक पहले पढ़ते हैं आराम से, सुनिए। तो मार्केट किसको बोला गया? मार्केट इज ए प्लेस वेयर पीपल बाय और सेल गुड्स एंड सर्विसेज। इट कैन बी ए फिजिकल लोकेशन। मार्केट एक फिजिकल लोकेशन में भी हो सकता है और ऑनलाइन में भी हो सकता है, लाइक वेबसाइट। अगर आप वेबसाइट से कुछ परचेज कर रहे हो, अगर आप वेबसाइट से कुछ परचेज कर रहे हो या एक एप्लीकेशन से कुछ परचेज कर रहे हो, तो उसे भी आप क्या बोलोगे दोस्तों? उसे भी आप मार्केट ही बोलोगे, उसे भी मार्केट ही बोलना पड़ेगा। वो भी एक मार्केट ही है। एक होता है ऑनलाइन मार्केट, एक होता है ऑफलाइन मार्केट। क्लियर है? इसके बाद क्या दिया हुआ है? इन अ मार्केट यू कैन फाइंड डिफरेंट सेलर ऑफरिंग ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। मार्केट में आप देखोगे बहुत सारे सेलर्स बैठे रहते हैं। एक काला सा सेलर बैठा रहता है, एक गोरा सा सेलर बैठा रहता है, एक लंबा सा सेलर बैठा रहता है। तो आप भाई सेलर लोग ना डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट सेल करता है। अब कोई ये एयरपॉड बेचेगा, अब कोई ये पेन बेचेगा, अब कोई ये चार्जर बेचेगा, अब कोई ये माइक बेचेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स अलग अलग प्रोडक्ट बेचते हैं दोस्तों। उस जगह को बोलते हैं मार्केट। एक मार्केट में क्या होता है? एक मार्केट में क्या सिंगल सेलर रहता है क्या? नहीं, मार्केट में बहुत सारे सेलर्स भी हो सकते हैं, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट सामान डिफरेंट डिफरेंट कोई बेचता है। तो उस जगह को आप क्या बोलोगे दोस्तों? मार्केट। ओके सर। एंड बायर्स कम टू परचेज व्हाट दे नीड और वांट। ठीक है, यहां तक आप अगर पढ़ लोगे तो मार्केट का डेफिनेशन क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों को मार्केट क्लियर है। मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे बायर और सेलर मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और जहां पे बाइंग और सेलिंग होता है। मार्केट आप फिजिकल लोकेशन को भी बोल सकते हो, जैसे कि ग्रोसरी स्टोर, शॉपिंग मॉल। और मार्केट आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो शॉपिंग करते हो उसको भी बोल सकते हो। आप जो अमेजन फ्लिपकार्ट से खरीदते हो सामान, उसको भी आप मार्केट बोल सकते हो। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लास एंड रसगुल्लीस, आई होप आप लोगों को मार्केट का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। लास्ट वाला लाइन में क्या दिया हुआ है? देखिए, लास्ट वाला लाइन में दिया हुआ है मार्केट हेल्प कनेक्ट सेलर्स विथ बायर्स। मार्केट
हेल्प करता है जिससे सेलर और बायर आपस में कनेक्ट हो सके। मार्केट ये हेल्प करता है, मार्केट ये माध्यम बनता है। मार्केट ही अगर नहीं होता तो सेलर और बायर आपस में मिलते कैसे, कहां मिलते, ये बताओ दोस्तों, कहां मिलते? अगर मार्केट नहीं होता तो तुम कहां पे परचेज करने जाते? तो एक मार्केट की वजह से ही सेलर और बायर मिलते हैं, मेकिंग इट इजियर फॉर पीपल टू फाइंड एंड परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे सबको इजी हो जाता है, आप गुड्स एंड सर्विसेज बहुत इजीली खरीद पाते हो। तो आई होप आप इतने सारे जो लाइंस पढ़े हो, इसमें से करीब करीब 4 लाइन तो अपने वर्ड में बना बना के लिख ही दोगे। आप इसको लर्न करो, फटाफट से लर्न करो, मैं वेट कर रहा हूं। 2 मिनट में इसको लर्न करके दिखाओ, 2 मिनट में इसको लर्न करके दिखाओ, जल्दी से लर्न करो, मेरे सामने लर्न करोगे, जो लिखा हुआ है लर्न करोगे। और 4 लाइन आप कमेंट बॉक्स में लिखो। आज यूट्यूब पे क्लास कर रहे हो ना, 4 लाइन प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखो मार्केट के बारे में, जल्दी अपने वर्ड में 4 लाइन जल्दी लिखो। जल्दी लिखिए दोस्तों, टाइम नहीं है। आप क्या लिख सकते हो? ए मार्केट इज ए प्लेस वेयर पीपल buy and sell goods and services. It can be a physical location like a grocery store or a shopping mall, or it can be a online platform like website where you can shop for items. इसी में हो गया 4 लाइन। इसके बाद और आपको अगर लिखने का मन किया तो आप लिख देना, इन अ मार्केट यू कैन फाइंड अ वैरायटी ऑफ आइटम्स, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड बायर्स कम टू परचेज व्हाट दे नीड्स और वांट। जो बायर को चाहिए वो बायर परचेज करने आता है, सिंपल सा बात है। तो आई होप आप लोगों को मार्केट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट हुआ, प्रो बैच वाले को बोल रहा हूं, अगर कुछ डाउट हुआ तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, सॉल्व कर दूंगा। ओके, अब देखिए यहां पे डेफिनेशन ऑफ मार्केट लिखा हुआ है, लेकिन इसको आज नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, इसको आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बोरिंग हो जाएगा थोड़ा सा। आज कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं, आज कुछ आपको इंटरेस्टिंग दिखाते हैं दोस्तों। इसको रखते हैं पेंडिंग, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाला टॉपिक करते हैं। इसको पेंडिंग लिख दीजिए। जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं उस हिसाब से पढ़ो भाई, इंटरेस्ट जग जाएगा। अब पढ़ते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, उद्देश्य क्या है मार्केटिंग का? सबसे पहला उद्देश्य अट्रैक्ट कस्टमर। अट्रैक्ट कस्टमर। आप एक एग्जांपल लो, आप घर में बैठे हुए, आपका टीवी में ऐड आया मैगी का, ऐसे ऐड है, मैगी मैगी मैगी। आपने बोला मम्मी मुझे मैगी खाने का मन कर रहा है ना, प्लीज मैं जाऊं क्या? मुझे दो ना 20 रुपए, मुझे 20 रुपए दो, मुझे मैगी खाना है। आप एक टीवी देख के मैगी खाने का मन कर गया आपको। बचपन में एक पिज्जा का ऐड आया करता था, एक डोमिनोज पिज्जा का ऐड आया करता था, वहां पे चीज देख के आपको डोमिनोज पिज्जा का मतलब कि खाने का मन कर जाता था। बचपन में एक डोमिनोज पिज्जा का जब ऐड आता था, जब एक किंडर जॉय का ऐड आता था, तब आप पापा मम्मी से लड़ने लगते थे, पापा मम्मी हमको चाहिए ही चाहिए, हमको कोई भी हिसाब से ये प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। तो मार्केटिंग करने से दोस्तों सबसे पहले तो आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो, कस्टमर को अपने तरफ खींच सकते हो। तो मार्केटिंग अट्रैक्ट्स कस्टमर। सबसे पहले देखिए, ये एक चुंबक रहता है, सुनिए 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 सुनिए, ये एक चुंबक रहता है किसके पास? एक बिजनेस ओनर के पास, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास, आपके पास एक चुंबक रहता है। उस चुंबक की मदद से आप खींच रहे हो कस्टमर को, अपने पास अट्रैक्ट कर रहे हो। पास आओ पास आओ पास आओ ना, क्लोजअप वाला ऐड। यानी आप बोल रहे हो कि जल्दी आओ, अट्रैक्ट हो जाओ, मेरे वश में आओ और मुझसे ये सारा का सारा सामान खरीद लो। तो मार्केटिंग क्या करता है? मार्केटिंग की वजह से आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो। आप घर में बैठे हो, आपको मैगी का ऐड आया, आपको मैगी खाने का मन कर गया। आप घर में बैठे हो, आपको किंडर जॉय का ऐड आया, तो आप 40 रुपए का किंडर जॉय खरीदने चले गए।
आप घर में बैठे हो, एक फोन का ऐड आया, वो फ्लिप फोन, ठीक है, एक फ्लिप फोन है ना, वो फ्लिप फोन का ऐड आया, आपको लगा भाई कल के कल मुझे ये फ्लिप फोन चाहिए, पापा को आप धमकी दे रहे हो और पापा भी सामने से एक रैप्टा खींच के मारे। बोले पढ़ाई कर ले पहले, फ्लिप फोन बाद में खरीदना, ठीक है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्केटिंग क्या करता है, मार्केटिंग कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। पास आओ वाला, क्लोजअप क्लोजअप क्लोजअप, क्लोजअप का ऐड देखिए हो कभी, क्लोजअप में होता था ऐसा, ठीक है। तो मार्केटिंग एम्स टू ड्रॉ पीपल मतलब कि टू योर बिजनेस बाय शोइंग देम व्हाई दे शुड चूज योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। इसका मतलब है आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप कुछ प्रमोशन कर रहे हो, आप कुछ डिस्काउंट्स ऑफर निकाल रहे हो, आप किसी भी तरीके से अपने कस्टमर को कन्विंस कर रहे हो कि भाई आ मेरे गुड्स खरीद, मेरा सामान खरीद कोई भी हालत में। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, अट्रैक्ट कस्टमर। मार्केटिंग का दोस्तों सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, मार्केटिंग अट्रैक्ट्स व्हाट, कस्टमर्स। इसके बाद देखिए बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस। मार्केटिंग हेल्प्स पीपल रिकॉग्नाइज योर बिजनेस एंड व्हाट यू ऑफर, यानी ब्रांड बना देता है भाई। सुनो, एक मार्केटिंग करने की वजह से ना एक पर्टिकुलर कंपनी का ब्रांड बन जाती है और लोग उसे पहचानने लगते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, क्या दोस्तों आप इस लड़की को पहचानते हो, क्या दोस्तों आप इस लड़की को पहचानते हो, हाँ भैया ये तो फेयर एंड लवली वाली दीदी है। आपने यामी गौतम क्यों नहीं बोला, आपने यामी गौतम क्यों नहीं बोला, आपने फेयर एंड लवली वाली दीदी क्यों बोला इसको, बिकॉज ये ब्रांड बन चुकी है। इसको देख के ही फील आता है भैया ये तो फेयर एंड लवली वाली दीदी है, जो हमेशा आ जाते थे टीवी पर। रिश्ता नहीं हो रहा, लगा लो फेयर एंड लवली, एक्सीडेंट हो गया, लगा लो फेयर एंड लवली, अरे जॉब नहीं मिल रहा है, लगा लो फेयर एंड लवली। हर एक चीज का सोल्यूशन इसका एक ही रहता था, फेयर एंड लवली लगाओ। हमारे जमाने में एक पाउच मिलता था ऐसे वाला, ठीक है ऐसे एक 5 रुपए का पाउच मिलता था। हम बचपन में ना क्या करते थे, एक दो बार लगा लिए इसको, ठीक है हमको लगा कि हम काले हैं तो हम गोरे हो जाएंगे इसको लगा के। हमको लगा बचपन में कि हम काले हैं तो इसको अगर लगाएंगे एक दो दिन तो गोरे हो जाएंगे। जैसे ये बोलती है 4 हफ्तों में त्वचा निखार, 4 हफ्तों में इसका त्वचा एकदम निखार हो जाता है, काला से गोरा हो जाता है सबसे पहले तो दिखाता है लेवल, सबसे पहले एकदम कम गोरा, उसके बाद थोड़ा और, उसके बाद थोड़ा और, उसके बाद थोड़ा और, उसके बाद थोड़ा और। तो एक 5 रुपए का पाउच मिला करता था, हमको लगता था ये हमको गोरा बना देगा, लेकिन कभी गोरा जिंदगी में नहीं बनाया। और लड़कों का ना सपना होता था बचपन में कि फेयर एंड लवली सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों है, लड़कों के लिए क्यों नहीं है। इसके बाद शाहरुख खान आता है और बोलता है लड़कों के लिए है फेयर एंड हैंडसम। तो ये सब क्या है दोस्तों, ये सब अपना ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं, ये सब फेक है पूरा। इसका चेहरा कुदरती रूप से एकदम गोरा है, इस लड़की का जो चेहरा है ना ये कुदरती रूप से गोरा है, फेयर एंड लवली लगा के गोरी नहीं हुई है, ये ऑलरेडी सुंदर है। इसको भगवान ने बनाया है, इसको कुदरत ने बनाया है। और वैसे भी किसी का शकल पे जज नहीं करना चाहिए कभी। फेयर एंड लवली जो था वो रेसिज्म को प्रमोट करता था, आप समझ गए ना, फेयर एंड लवली जो था वो रेसिज्म को प्रमोट करता था। किसी का भी चेहरा को देख के आप ये जज मत करना कि वो काला है या वो गोरा है, नहीं। ये एड प्रमोट करता था कि अगर तुम काले हो तो तुमको जॉब नहीं मिलेगा, अगर तुम काले हो तो शादी नहीं होगा तुम्हारा, अगर तुम काले हो तो तुमको कुछ नहीं, लाइफ में कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम एक मजदूर बन के रह जाओगे। क्या ऐसा रियल लाइफ में है? मैं भी तो काला हूं दोस्तों, मैं भी तो काला हूं, आज हूं ना सक्सेसफुल। तो ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर देता है क्या, मार्केटिंग करने से हम लोग ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर देते हैं, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर देते हैं। जैसे मम्मी आपको बोलेगी दोस्तों, मम्मी आपको बोलेगी दोस्तों बेटा नमक लेके आ, सुनो सुनो सुनो, मम्मी आपको मार्केट भेजेगी, बोलेगी बेटा नमक लेके आ, कौन सा नमक लेके आओगे बताओ तो, कौन सा नमक लेके आओगे जल्दी बताओ भैया। ऑफ कोर्स टाटा नमक, देश का नमक, रतन टाटा जी का नमक, इसको बोलते हैं ब्रांड।
ऐसा ब्रांड बनाया हुआ है ना भाई कि हम टाटा नमक ही लेके आएंगे, हम और कोई नमक के पीछे नहीं भागेंगे, हम टाटा नमक लेके आएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? तो बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस मतलब क्या होता है कि भाई ब्रांड बना देंगे, मार्केटिंग करने की वजह से एक प्रोडक्ट का ब्रांड बना देंगे। आज अगर तुम दुकान में जाओगे कभी कभी, तो हमारे जो शॉपकीपर है ना, हमारे जो आसपास के दुकान है, हम उसको बोलते हैं ना, हम उसको बोलते हैं यीपी दो। वो समझता नहीं है यीपी क्या होता है। वो बोलता है लाल मैगी दे या पीला मैगी दे, वो बोलता है रेड मैगी दे या येलो मैगी दे। उसको ये पता ही नहीं है कि रेड मैगी का नाम है यीपी, लेकिन उसको मैगी बना के रखा है, बिकॉज ये ब्रांड है। बिकॉज मैगी ने अपना ब्रांड क्रिएट कर लिया है ऑलरेडी। सबके जुबान पर बस एक ही नाम, मैगी मैगी मैगी। क्लियर है? तो मार्केटिंग हेल्प्स पीपल रिकॉग्नाइज योर बिजनेस एंड व्हाट यू ऑफर। यानी कि मार्केटिंग की वजह से आप अपने ब्रांड्स को और निखार सकते हो। आप सबके दिमाग में बस एक ही नाम आएगा, वो ब्रांड का नाम। जैसे आजकल आजकल किसका नाम आता है? एजे क्लासेस का नाम, अभिषेक झा क्लासेस का नाम। सॉरी, मैं खुद का तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन आता है ना भाई। आजकल आप लोग मुझको जानते हो ना, अभिषेक झा क्लासेस बोल के कुछ है। तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रांड अवेयरनेस को क्रिएट करना। मार्केटिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो? ब्रांड अवेयरनेस को क्रिएट कर सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। डिटेल्स में समझा रहा हूं, इतना ज्यादा डिटेल में समझा रहा हूं कि आप भूलोगे ही नहीं कभी, भूलोगे ही नहीं कभी। ओके, चलिए। मार्केटिंग की वजह से भैया इंक्रीज सेल होता है आपका। आप मार्केटिंग करते हो तो आपका सेल इंक्रीज होता है, आपकी बिक्री ज्यादा होने लगती है, लोग ज्यादा आते हैं, लोग ज्यादा आके आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदते हैं। तो मार्केटिंग दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर इंसान को मार्केटिंग करना चाहिए। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो हर इंसान को उतना रूप से मार्केटिंग करना चाहिए जिससे उसका सेल्स बढ़े। इसीलिए आप देखते हो फेसबुक में कभी कभी कोई ऐड चलाता है, व्हाट्सएप में कभी कभी कोई स्टेटस छोड़ता है, इसके बाद व्हाट्सएप में स्टेटस छोड़ता है, इंस्टाग्राम में स्टेटस छोड़ता है। तो वो क्या कर रहा है? मार्केटिंग कर रहा है दोस्तों अपने प्रोडक्ट का। आप फेयर एंड लवली का ही बात सुन लो ना। फेयर एंड लवली में ये लड़की को लेके इतना साल तक ऐड बनाया गया, यामी गौतम ने इतना साल तक ऐड बनाई कि अब ये खुद एक पहचान है फेयर एंड लवली का। इसका चेहरा देख के लगता है अरे ये तो फेयर एंड लवली वाली आ गई। तो ये क्या है? ये आप ऐसा प्रमोशनल टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो जिससे आपका सेल्स बढ़े। बहुत लोग तो, बहुत छोटा छोटा लोग तो इसको देख के मतलब कि खरीद लेते थे फेयर एंड लवली। अरे यामी गौतम लगाती है, हम भी लगाएंगे, हम भी गोरे हो जाएंगे। यामी गौतम लगाती है, हम भी लगाएंगे, हम भी गोरे हो जाएंगे। ठीक है? तो ये क्या होता है? मार्केटिंग करने से ना आपका सेल्स भी बढ़ता है। मार्केटिंग करने से क्या बढ़ता है? आपका सेल्स बढ़ता है। चलिए, ए मेन गोल ऑफ मार्केटिंग इज टू बूस्ट सेल्स बाय कन्विंसिंग कस्टमर टू बाय योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। आप कस्टमर को कन्विंस कर रहे हो, आप कस्टमर को फोर्स कर रहे हो। आप स्प्लैनेट मार्केट कभी मतलब कि गए हो? आप स्प्लैनेट मार्केट कभी गए हो क्या? वहां पे देखोगे कैसे करता रहता है ये लोग। अरे अरे आप लोगों को क्या चाहिए दादा? अरे पकड़ पकड़ के बुलाता रहता है, सुनो सुनो सुनो, ये ले लो ये ले लो ये ले लो। कॉलेज स्ट्रीट का भी मतलब कि जाके देखोगे, हर जन आपके सामने आके पूछेगा क्या चाहिए, कौन सा बुक चाहिए आपको। तो ये सब क्या है? मार्केटिंग टेक्निक्स। एक मार्केटिंग करने से दोस्तों आपका सेल्स बढ़ जाता है। ए मेन गोल ऑफ मार्केटिंग इज टू बूस्ट सेल्स बाय कन्विंसिंग कस्टमर्स टू बाय योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। आप कस्टमर को कन्विंस कर रहे हो कि आप मेरा प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदो। इससे क्या हो रहा है? इससे आपका सेल्स बढ़ रहा है। सिंपल। चलिए, रिटेन कस्टमर। रिटेन कस्टमर का मतलब जो आपके पास ओल्ड कस्टमर है ना, उसको आप रिटेन करके रखो, उसको आप कहीं पे जाने मत दो, उसको आप ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करो कि वो हमेशा आपके साथ बने रहे, वो हमेशा आपके साथ बने रहे। जब उबर, ओला और जब स्विगी जोमेटो आया था, तब वो लोग ना कस्टमर को रिटेन करना ज्यादा जानते थे। आपको पता है 50% डिस्काउंट देता था। जब उबर आया था ना दोस्तों, ऐसा करके मेरा मोबाइल में ना नोटिफिकेशन बजता था,
50% ऑफ ऑन योर 3 राइड्स। जोमैटो में भी वैसा ही, स्विगी में भी वैसा ही। जब एकदम नया नया आता है तब अपना ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने के लिए ये सब सारे मार्केटिंग टेक्निक्स को अपनाता है। 50% ऑफ ऑन योर 3 राइड्स, यानी 3 तो राइड करो 50% ऑफ। कौन नहीं जाएगा? आराम से जाएंगे, उबर से जाएंगे, ऑटो बस का धक्का नहीं खाएंगे, उबर से जाएंगे, मतलब कि सीधा बात है। तो मार्केटिंग कस्टमर को रिटेन करवाता है। मार्केटिंग इनकरेज रिपीट बिजनेस बाय कीपिंग कस्टमर हैप्पी एंड लॉयल टू योर ब्रांड। जैसे कि टाटा, आप हर बार टाटा ही क्यों लेते हो? बिकॉज उस पर आपका विश्वास क्रिएट हो चुका है, उस पर आपका विश्वास हो चुका है कि ये प्रोडक्ट हमको कभी धोखा नहीं देगा, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमको कभी धोखा नहीं दे सकता है। तो मार्केटिंग क्या करता है? मार्केटिंग रिटेन करता है। किसको रिटेन करता है भैया? कस्टमर को रिटेन करता है। एक कस्टमर ने एक बार कोई प्रोडक्ट दोस्तों खरीद लिया तो दूसरी बार भी वो खरीदे। ऐसे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमेशा चाहती है कि एक कस्टमर एक बार अगर खरीद लिया तो दूसरी बार भी वो प्रोडक्ट को खरीदे। सिंपल। इसके बाद देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स। कस्टमर को जो चाहिए वो प्रोवाइड करा के देता है मार्केटिंग। कस्टमर को जो चाहिए, जो सामान चाहिए, जिस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, उस नीड्स को समझता है मार्केटिंग, उस नीड्स को समझता है मार्केटिंग। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, आपके बाबू आपसे कुछ मांगे या आपसे कुछ ना मांगे, आप उसके नीड्स को समझ जाते हो ना। बिल्कुल उसी तरह मार्केटिंग के वजह से आप कस्टमर के नीड्स को समझते हो कि भाई कस्टमर को क्या चाहिए। मार्केटिंग इन्वॉल्व्स रिसर्चिंग what customer want so you can offer product or services that meets their needs। मार्केटिंग में रिसर्चिंग होता है, यानी रिसर्च करते हैं मार्केटिंग में। एक बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत लोगों को अपॉइंट करते हैं और वो लोग उनके बदले में मार्केट रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करके पता चलता है कि किस चीज का रिक्वायरमेंट है मार्केट में, कौन सा चीज मार्केट में ऐसा आना चाहिए जिससे कस्टमर के नीड्स फुलफिल हो पाए, जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हो पाए, जिससे कस्टमर खुश रह पाए। मेरे दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अंडरस्टैंड कस्टमर्स नीड्स का मतलब क्या होता है कि मार्केटिंग का मतलब है रिसर्च करना। आप कुछ इस तरह से, कुछ ऐसे रिसर्च कर रहे हो कि कस्टमर्स के नीड्स फुलफिल हो जा रहे हो उस रिसर्च से। तो मार्केटिंग इन्वॉल्व्स रिसर्चिंग व्हाट कस्टमर वांट्स सो यू कैन ऑफर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट मीट्स देयर नीड। रिसर्च करोगे तभी तो पता चलेगा कि कस्टमर को क्या चाहिए, और तभी तो आप प्रोवाइड कर पाओगे कस्टमर को, और तभी तो कस्टमर आपके पास आएगा ना दोस्तों। जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे तब तक कैसे चलेगा? ठीक है, ओके। आइए नेक्स्ट है स्टे कॉम्पिटिटिव, यानी कि अपने कंपटीशन से एकदम टक्कर में रहो। मेरे भी भाई बहुत सारे कंपटीटर हैं, मैं अपने कंपटीटर को कंपीट नहीं करूंगा तो मेरा धंधा कैसे चलोगे भाई, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? तो हमेशा अपने कंपटीटर को कंपीट करना सिखाता है मार्केटिंग। मार्केटिंग के वजह से आप अपने कंपटीशन से कंपीट कर पाते हो। जियो एयरटेल से कंपीट करने के लिए मार्केटिंग करता है, सिंपल सा एग्जांपल है। जियो एयरटेल से कंपीट करने के लिए और एयरटेल जियो से कंपीट करने के लिए मार्केटिंग करता है। मार्केटिंग के वजह से ही पॉसिबल है कि आप कंपीट कर सको। क्लियर, समझ पा रहे हो ना आप लोग? कोई असुविधा, कोई दुविधा? आप लोगों के लिए कॉफी ऑफी, कुछ कॉफी मैगी चाय, कुछ भी चिंटू चिंटी, रसगुल्लास रसगुल्लीस, सो क्यों रहे हो? लेट के क्यों देख रहे हो मेरे लेक्चर्स? नालायकों, उठ के देखो, बैठ के देखो, बैठ के ये लेक्चर आराम से ऐसे करके देखो, जल्दी। आलस नहीं, एकदम आलस नहीं। आलस क्यों कर रहे हो तुम? ओ हेलो, सुनो सुनो सुनो, मैं देख रहा हूं तुमको। लेट के लेक्चर नहीं देखने का, और कोई भी ऐसे 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 करके नहीं देखेगा लेक्चर। आराम से बैठो, कंसंट्रेशन के साथ बैठो और लेक्चर देखो। एंटरटेनमेंट तो करवा ही रहा हूं, पूरा का पूरा शो हमारा होने वाला है आज, और 15-20 मिनट का शो बचा हुआ है दोस्तों। एंटरटेन कर रहा हूं, चलो करो, स्टार्ट करो। इसके बाद देखिए, इसके बाद लिखा हुआ प्रोवाइड वैल्यू।
मार्केटिंग ना वैल्यू प्रोवाइड करता है। मार्केटिंग फोकसेस ऑन ऑफरिंग वैल्यू टू कस्टमर्स, इंश्योरिंग दे गेट व्हाट दे पे फॉर एंड आर सेटिस्फाइड विद देयर परचेज। यानी कि मार्केटिंग वैल्यू प्रोवाइड करता है। अगर आपको मैं 991 का कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर मैं उसमें आपको सिर्फ कॉस्टिंग देता या सिर्फ एक सब्जेक्ट करा देता, तो क्या मैं वैल्यू प्रोवाइड करता? वैल्यू प्रोवाइड करने का मतलब होता है कि अगर आप 100% पैसे दिए हो तो ये मेरा फर्ज है कि आपको मैं 200% रिटर्न दे दूं। आप अगर 100% पैसे दिए हो मेरे को, आप अगर 991 पैसे मतलब दिए हो, तो मैं ये इंश्योर करूंगा कि आपको मैं 2000 का एटलीस्ट रिटर्न दे दूं, आपका पैसा वसूल करवा दूं। आपके पैसे वैल्यूबल है दोस्तों, 991 भी वैल्यूबल है। आप ये जो पैसे मुझको दोगे, इस पैसे को पूरा का पूरा वसूल करवाऊंगा, इसीलिए आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोवाइड्स वैल्यू। मार्केटिंग क्या करता है? मार्केटिंग ऑफर करता है, ऑफरिंग वैल्यू टू कस्टमर, इंश्योरिंग दे गेट व्हाट दे पे एंड आर सेटिस्फाइड विद देयर परचेज। यानी मार्केटिंग कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करता है जिससे वो सेटिस्फाइड रहे। आप लोग देखोगे, आप लोग एक होटल में जाओगे, 1000 रुपए का खाना रहता है वहां पे, और आपको आपको 200 रुपए का खाना मिलता है। आपको 1000 रुपए आपसे ले लिया, लेकिन वैल्यू बस 200 रुपए की मिली आपको, तो क्या आप सेटिस्फाइड हो? 1000 रुपए का खाना खाने के लिए आपने 200 रुपए का वैल्यू लिया सिर्फ। यानी कि जब आपके पास वो खाना आया, फिर आपको लगा अरे ये तो 200 रुपए का ही खाना है, इतू सा खाने में मेरा पेट थोड़ी ना भरेगा। आपको वो खाना वैल्यू प्रोवाइड किया 200 रुपए का, तो आप हो जाओगे अनसेटिस्फाइड। तो मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि मार्केटिंग क्या करता है? वैल्यू प्रोवाइड करता है आप सबको। ओके, इसके बाद देखिए प्रमोट्स न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। मार्केटिंग क्या करता है? न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज को लॉन्च करने में हेल्प करता है। आपको अगर कुछ नया प्रोडक्ट लाना है दोस्तों, मान लो कि मैं मैगी का एक नया ब्रांड लाना चाहता हूं, पनीर मैगी। सुनो, मैं एक मैगी का नया ब्रांड लाना चाहता हूं, पनीर मैगी। तो पनीर मैगी लाने के लिए मुझे तो एडवर्टाइजमेंट करने पड़ेंगे, मुझे तो सेल्स प्रमोशन करने पड़ेंगे, मुझे तो मार्केटिंग करने पड़ेंगे दोस्तों। बिना मार्केटिंग के मैं कोई भी प्रोडक्ट और कोई भी सर्विसेज को प्रमोट नहीं कर सकता। मैं अगर कुछ नया लाने वाला हूं तो मुझे मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी। ओके, सोशल मीडिया में कर लो मार्केटिंग, यूट्यूब में कर लो मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट में कर लो मार्केटिंग, बस मार्केटिंग करो। ठीक है, इसके बाद मेजर सक्सेस। मार्केटिंग से ना आप ट्रैक कर पाते हो, अपना सक्सेस को ट्रैक कर पाते हो कि मैं कितना सक्सेसफुल हो गया, मैं ग्रो भी हुआ या नहीं। तो मार्केटिंग अलाउज यू टू ट्रैक योर एफर्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट वर्क एंड व्हाट डजंट, so you can improve your strategies। मार्केटिंग आपको आपकी स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करती है। मार्केटिंग के मदद से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना पाते हो, आप अपने एफर्ट्स को ट्रैक कर पाते हो कि आप किस रास्ते में हो, आपको और कितना आगे बढ़ने का जरूरत है। तो मार्केटिंग की वजह से आप क्या करते हो? सक्सेस को मेजर करते हो, सक्सेस को मेजर करते हो। इसके बाद मार्केटिंग बिल्ड्स रिलेशनशिप। मार्केटिंग एक गुड रिलेशनशिप को मेंटेन करने में आपका हेल्प करता है। मार्केटिंग एम्स टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद कस्टमर एंड पार्टनर्स फॉर ए लॉन्ग टर्म। एक मार्केटिंग की वजह से दोस्तों आप अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन कर पाते हो। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। चलिए अब एक बार रिवाइज करते हैं। अब एक बार क्या करते हैं? रिवाइज। एक मिनट दोस्तों, चलिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग में हमने क्या क्या पढ़ा। मार्केटिंग क्या करता है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अट्रैक्ट करता है कस्टमर को। मार्केटिंग क्या करता है? अट्रैक्ट करता है कस्टमर को। इसके बाद अपना ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाता है। मार्केटिंग हेल्प्स टू बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस। मार्केटिंग की वजह से आप अपने ब्रांड को ग्रो करवा सकते हो। आप कस्टमर के नजरिए से अपने ब्रांड को दिखा सकते हो कि ये देख, ये है मेरा ब्रांड एजे क्लासेस।
आप अपने ब्रांड को पहचान करवा सकते हो। यामी गौतम का एग्जांपल दिया था अभी के अभी। इसके बाद हमने पढ़ा मार्केटिंग हेल्प्स टू इंक्रीज सेल। मार्केटिंग की वजह से आप अपने सेल्स को बढ़ा सकते हो, मार्केटिंग की वजह से आप अपने सेल्स को बूस्ट कर सकते हो। इसके बाद मार्केटिंग कस्टमर को रिटेन करवाने में भी आपको हेल्प करता है। जो आपके ओल्ड कस्टमर है, जो आपके पुराने वाले कस्टमर है, उसको भी आपको रिटेन करवाने में हेल्प करेगा। मार्केटिंग कस्टमर नीड्स को अंडरस्टैंड करता है कि कस्टमर की क्या क्या जरूरतें हैं, कस्टमर की क्या क्या जरूरत है, उस जरूरत को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। कौन? मार्केटिंग। ये सब आप मार्केटिंग की वजह से ही कर पाते हो। तो मार्केटिंग अंडरस्टैंड्स कस्टमर्स नीड्स। मार्केटिंग इन्वॉल्व्स रिसर्चिंग व्हाट कस्टमर वांट्स, so you can offer product or services that meets their needs. इसके बाद हम लोग ने पढ़ा स्टे कॉम्पिटिटिव। मार्केटिंग आपको कंपटीशन मेंटेन करने के लिए बोलता है। अगर आप कंपीट करना चाहते हो किसी से तो आप मार्केटिंग करो, सिंपल सा बात है। अगर जियो को एयरटेल से कंपीट करना है तो वो उसको मार्केटिंग करना पड़ेगा। अगर एयरटेल को जियो से कंपीट करना है तो उसको मार्केटिंग करना पड़ेगा। मार्केटिंग आपको वैल्यू प्रोवाइड करता है दोस्तों। मार्केटिंग फोकसेस ऑन ऑफरिंग वैल्यू टू कस्टमर, इंश्योरिंग दैट दे गेट व्हाट दे पे। मार्केटिंग आपको न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू सर्विसेज को प्रमोट करके देता है। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लाए हो मार्केट में तो मार्केटिंग की वजह से आप उसको प्रमोट कर सकते हो। मार्केटिंग मेजर सक्सेस। मार्केटिंग मेजर सक्सेस यानी कि मार्केटिंग की वजह से आप अपने सक्सेस को देख सकते हो कि कितना सक्सेसफुल हुआ मैं, और सक्सेसफुल होने के लिए मुझे क्या क्या स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। आप ट्रैक कर सकते हो, आप ट्रैक कर सकते हो, अपना एफर्ट्स को ट्रैक कर सकते हो। आप ये समझ सकते हो कि मैंने कितना काम कर लिया और कितना काम करने की और जरूरत है। और मार्केटिंग क्या करता है? बिल्ड्स रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बनाता है कौन? मार्केटिंग। मार्केटिंग की वजह से आप एक रिलेशनशिप, आप एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो विथ योर पार्टनर्स। ठीक है, अब इसको पॉज करके आप लोग प्लीज एक बार याद कीजिएगा। आप इसको याद करके लर्न करके काम खत्म कर दो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग हमारा हो चुका है। पॉज करके प्लीज आप लोग इसको लर्न कीजिएगा, याद कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट टॉपिक आज का हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। ये भी एकदम सेम टू सेम पॉइंट्स है, इसको ज्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस में ना आपको सेम पॉइंट्स ही देखने को मिलेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स सेम पॉइंट्स ही देखने को मिलेंगे। ये नोट्स को ना मैं दोस्तों इस तरीके से डिजाइन किया हूं कि ऑब्जेक्टिव्स का अगर कोई कोई पॉइंट सेम है ना इंपॉर्टेंस से, तो मैं वहां पे इनकॉर्पोरेट कर दिया हूं, जिससे आपको दो बार दो चीज याद ना करना पड़े। आप एक बार ही याद करो, दोनों चीज कवर हो जाए। आप ऑब्जेक्टिव याद करो, इंपॉर्टेंस कवर हो जाए। तो ये नोट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ है, और भी डिजाइन करेंगे तो फर्स्ट चैप्टर का नोट्स है जो कि प्रो बैच वाले को मिलेगा। सुनिए सुनिए दोस्तों, अब पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है मार्केटिंग का? बात एक ही है, अट्रैक्ट कस्टमर। मार्केटिंग से आप क्या करते हो? कस्टमर को आप अट्रैक्ट करते हो, कस्टमर को आप अपनी तरफ खींचते हो। आपके पास एक चुंबक है दोस्तों, उस चुंबक से आप कस्टमर को खींच रहे हो अपने पास। आओ कस्टमर, आओ हमारी चंगुल में फंसो तुम। इसके बाद वही ऑब्जेक्टिव वाला ही पॉइंट था। अगर ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट आप लिख दोगे ना तो आपका हो जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव में ये पॉइंट सेम है। एक बार याद करो, दो बार हो जाएगा आपका, दो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके। इसके बाद देखो, बिल्ड्स ब्रांड अवेयरनेस। ये किए थे कि नहीं बताओ? ये हम लोग किए थे कि नहीं बताओ? बिल्कुल किए थे सर, ऑब्जेक्टिव में ही किए थे। तो मार्केटिंग आपको अपना ब्रांड को रिकॉग्नाइज और रिमेंबर करवाने में मदद करता है, जिससे कस्टमर आपके ब्रांड्स को इज्जत दे, आपके ब्रांड्स को पहचाने। तो मार्केटिंग की वजह से आप अपने ब्रांड्स को पहचान करवा सकते हो दोस्तों। इसके बाद इंक्रीज्ड सेल्स। मार्केटिंग की वजह से क्या कर सकते हो? आप इंक्रीज कर सकते हो, अपने सेल को इंक्रीज कर सकते हो। बिल्कुल सेम टू सेम है। इसके बाद देखिए, ग्रो द बिजनेस। आप मार्केटिंग की वजह से अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है मार्केटिंग का। इसके बाद हेल्प्स अंडरस्टैंड कस्टमर, यानी कि आप कस्टमर के नीड्स को समझने में हेल्प होगा आपका। ऑब्जेक्टिव्स का जो जो पॉइंट्स था वही पॉइंट्स आप इंपॉर्टेंस में लिख दो। सिंपल सा बात है, बात खत्म। और कुछ नहीं करना है दोस्तों, इतना ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में आपको समझा दिया गया है। तो हेल्प्स अंडरस्टैंड कस्टमर,
यानी कस्टमर को समझने के लिए, कस्टमर को परखने के लिए आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। इसके बाद क्रिएट्स कस्टमर लॉयल्टी, लॉयल्टी जिससे कस्टमर्स का लॉयल्टी क्रिएट हो, जिससे कस्टमर आप पे भरोसा करे, वो भी तो एक इंपॉर्टेंस है, ये अलग है, इसको हम पढ़ा देते हैं। गुड मार्केटिंग कैन कीप कस्टमर्स कमिंग बैक। अगर आप अच्छा मार्केटिंग किए हो तो कस्टमर आपके पास दोबारा आएंगे, दौड़े दौड़े आएंगे, बोलेंगे नहीं नहीं हमको तो अभिषेक सर से ही क्लास परचेस करना है। अगर मैं इस बार आपको बहुत बढ़िया से बढ़िया सर्विस प्रोवाइड कर दिया, आप अगले बार आओगे ना वापस से कि नहीं नहीं मुझे अभिषेक सर से ही क्लास करवाना है, बिकॉज अगर वो 100% का वादा करते हैं तो 200% देते हैं, सिंपल। ठीक है, इसके बाद देखिए कीप्स यू कॉम्पिटिटिव। आपको अगर किसी के साथ कंपटीशन करना है तो दोस्तों मार्केटिंग करो, मार्केटिंग के थ्रू ही आप किसी के साथ कंपटीशन कर सकते हो, सिंपल सा बात है। कंपटीशन करने के लिए, अप टू डेट रहने के लिए आप लोगों को मार्केटिंग करना पड़ेगा, आप लोगों को कंपटीटर से लड़ने के लिए मार्केटिंग करना पड़ेगा। मार्केटिंग हेल्प्स यू टू स्टे अप टू डेट विथ मार्केट ट्रेंड्स एंड कस्टमर। ठीक है, ओके। और देखिए यहां पे मतलब कि 10 बिल्ड्स रिलेशनशिप। मार्केटिंग की वजह से आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, आप एक अच्छा खासा रिलेशनशिप मेंटेन करते हो, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा हम पढ़ा दिए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा हो चुका है। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। आज इंट्रोडक्शन क्लास था, इसीलिए आज के क्लास थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन अगले क्लास से पूरा प्रॉपर 1 घंटा पढ़ेंगे। आज करीब करीब हम लोग ने कितना पढ़ा, आज करीब करीब हम लोग ने 50 मिनट तक पढ़ा है भैया। अगले क्लास में 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट का सेशन होने वाला है, जो कि हमारे एप्लीकेशन में चलने वाले हैं। और वापस से आपको बता दूं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस एकदम सेम टू सेम आप लोगों को लिखने हैं। जो जो पॉइंट सेम टू सेम है वही सारे पॉइंट्स लिख देना, बात खत्म हो जाएगा। आगे के पोर्शन हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अब देखिए अगले क्लास क्या होने वाला है, कौन सा चैप्टर होने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है, उसके बारे में पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। जल्दी से जल्दी प्रो बैच को ज्वाइन कीजिए दोस्तों। अभी तक आपने प्रो बैच को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, बिकॉज लिमिटेड स्लॉट्स है हमारे पास। ऑलरेडी 400 मेंबर्स आ चुके हैं, 400 मेंबर्स आ चुके हैं। ठीक है, और ये बेहतरीन नोट्स प्रो बैच वाले को मिलेगा सिर्फ अभी। और फ्री बैच वालों प्लीज आप लोग कॉपी में लिख लो। ठीक है, कॉपी में इसको लिख लो, समराइज वे में लिख लो, आपका हो जाएगा आराम से। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।